हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली प्रैक्टिस सीरीज। आज हम लोग पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आज मैंने स्पेसिफिकली इंक्लूसिव एजुकेशन के क्वेश्चन को ऐड किया है। टोटल 20 क्वेश्चन को मैंने ऐड किया है। आप बताइएगा कि आपको 20 में से कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन सबको पता है, ठीक है, मीन्स आपको उसके बारे में बेसिक पता ही है, तभी आप MCQ सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर मेरे साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप मुझे बताइएगा कि आपका टोटल कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन एम क्या होता है? टू सेपरेट चिल्ड्रन, सेपरेट नहीं, टू प्रोवाइड एजुकेशन ओनली टू द इंटेलिजेंट चाइल्ड, नहीं मतलब चिल्ड्रन, टू इंटीग्रेट और चिल्ड्रन इन द सेम क्लासरूम रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटी, ठीक है, उनके एबिलिटी को मतलब कि आप हटा करके क्या कर रहे हैं, बच्चों को मतलब एबिलिटी नहीं, उनकी जो डिसएबिलिटी है उनको आप दरकिनार करते हुए बच्चों को इंटीग्रेट करके क्या कर रहे हैं, तो एजुकेशन दे रहे हैं इन द सेम क्लासरूम। तो ये बात तो सही साउंड कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग जाएंगे, ठीक है। डी क्या है, टू टीच चिल्ड्रन ऑनलाइन, तो नहीं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ये किस पर बेस्ड है इंक्लूसिव एजुकेशन, कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है? डिस्क्रिमिनेशन, क्या आपको भेदभाव या फिर अलग करवा रहा है इंक्लूसिव एजुकेशन, तो नहीं। यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी का मतलब है कि सबको एक ही तराजू में तौलना, तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है। जिसका जो एबिलिटी है उसको उसके अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। ऑप्शन नंबर सी है इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल ये ऑप्शन बिल्कुल सही है ना, इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग जाएंगे, ठीक है। 4th है सेग्रीगेशन, तो सेग्रीगेट नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें से कौन सा फीचर नहीं है ना, नॉट में हमें बताना है। तो क्या है, इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग है, पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल लर्नर, स्पेशल स्कूल फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, या फिर कोलैबोरेटिव लर्निंग। तो कौन सा नहीं है, कोलैबोरेटिव लर्निंग तो होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग भी होती है, यानी कि जिस इंडिविजुअल को जैसे टीचिंग की ज़रूरत है उसको वैसा टीचिंग प्रोवाइड करवाया जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें नॉट बोला है ना। तो स्पेशल एजुकेशन फॉर डिसेबल चिल्ड्रन, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन नहीं बनाना है, बल्कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ये कि जो मेन स्ट्रीम के बच्चे हैं उनके साथ उनको मर्ज किया जाता है, जो डिसेबल चिल्ड्रन है, और इंक्लूसिव क्लासरूम बनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, द की फिलोसफी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज। एजुकेशन जो की फिलोसफी क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन का, देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, लर्निंग एट होम, एजुकेशन फॉर ऑल, या फिर कंपटीशन अमॉन्ग स्टूडेंट। तो की फिलोसफी क्या है, तो यहाँ पर हो गया एजुकेशन फॉर ऑल। अगर आप एक सेंटेंस में इंक्लूसिव एजुकेशन को डिफाइन करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड शुड बी, जिसको स्पेशल नीड चाहिए उसके लिए सेंट टू द स्पेशल स्कूल ओनली, नहीं। केप्ट अवे फ्रॉम द नॉर्मल चिल्ड्रन, केप्ट अवे नहीं, केप्ट विथ नॉर्मल चिल्ड्रन, ठीक है। इंक्लूडेड इन द रेगुलर क्लासरूम, बिल्कुल। गिवन नो एजुकेशन, ऐसा थोड़ी होता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, इंक्लूडेड इन रेगुलर क्लासरूम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, विच बॉडी इन इंडिया प्रमोट्स इंक्लूसिव एजुकेशन। सबसे पहली बात तो ये बॉडी कहाँ की है, तो इंडिया की है, जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन को क्या कर रही है, तो प्रमोट कर रही है। NCERT, WHO, यूनेस्को या फिर एम्स। तो एम्स तो मेडिकल के लिए हो गया, और WHO यूनेस्को क्या है, तो इंडिया की बॉडी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग जाएंगे, दैट इज द NCERT, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, यानी कि UDL प्रमोट्स, है ना, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, ये क्या प्रमोट करता है, वन साइड फिट्स ऑल टीचिंग, लर्निंग ओनली थ्रू द लेक्चर, फ्लेक्सिबल मेथड टू एकोमोडेट ऑल लर्नर, या फिर स्ट्रिक्ट करिकुलम। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल साउंड क्या कर रहा है, करेक्ट साउंड कर रहा है, ठीक है। फ्लेक्सिबल मेथड हम लोग यूज़ करेंगे टू एकोमोडेट ऑल लर्नर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, IEP स्टैंड फॉर। IEP का क्या मतलब हो गया, तो ये हो गया इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम। देखते हैं ऑप्शन कहाँ पर है, इंक्लूसिव एजुकेशन प्लान, इंडिविजुअल, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। IEP का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंक्लूसिव टीचिंग। ठीक है, इंक्लूसिव टीचिंग का क्या एग्जाम्पल है, क्या है? गिविंग सेम असाइनमेंट टू ऑल, यूजिंग ओनली वन मेथड ऑफ टीचिंग, ग्रुप वर्क एंड पीड ट्यूटोरिंग, या फिर इग्नोरिंग लर्निंग डिफिकल्टीज। तो ये बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रुप वर्क एंड पीड ट्यूटोरिंग क्या है, तो इंक्लूसिव टीचिंग का एग्जाम्पल है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द RTE, एक मिनट, द RTE एक्ट 2009 इन इंडिया एम्फेसाइज। ठीक है, जो RTE एक्ट 2009 में आया था वो क्या एम्फेसाइज कर रहा है, मीन्स वो किस पर जोर देता है? कंपलसरी मिलिट्री एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज्ड 6 to 14 ईयर, एजुकेशन ओनली फॉर द बॉयज़, या फिर एजुकेशन फॉर हायर स्टडी ओनली। तो ये किसके लिए एम्फेसाइज करता है? तो ये फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन, जिनका एज ग्रुप कहाँ है, तो 6 से 14 साल के बीच है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, टोटल 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। आप बताइए, मतलब बताइए नहीं, मीन्स आप कैलकुलेट कीजिए कि आपका 10 में से कितना क्वेश्चन आपने करेक्ट किया। अगर आपका मतलब 7 से भी कम आ रहा है तो थोड़ा सा और ज़्यादा हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। बैरियर टू इंक्लूसिव एजुकेशन इंक्लूड। क्या बैरियर है इंक्लूसिव एजुकेशन में? बैरियर हर जगह हमें बैरियर देखने को मिलता है, ठीक वैसे ही इंक्लूसिव एजुकेशन में हमें क्या बैरियर देखने को मिलता है? टीचर ट्रेनिंग, एटीट्यूडनल रेसिस्टेंस, गवर्नमेंट सपोर्ट, या फिर एसेसेबल करिकुलम। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है? तो ये हो जाएगा हमारा एटीट्यूडनल रेसिस्टेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? विच टीचिंग मेथड सूट्स इंक्लूसिव एजुकेशन, नहीं, इंक्लूसिव क्लासरूम। विच टीचिंग मेथड सूट, अच्छा मतलब इंक्लूसिव क्लासरूम के लिए कौन सा टीचिंग मेथड को आप बेस्ट मानते हैं? ठीक है, जो वहाँ पर सूट करता है। रोड लर्निंग, लेक्चरिंग ओनली, डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, या फिर कॉर्पोरल पनिशमेंट। तो पनिशमेंट लेक्चर और रोड से नहीं होता है, बल्कि डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन से आप क्या कर सकते हैं, इंक्लूसिव क्लासरूम में क्या कर सकते हैं, मतलब अच्छा से अच्छा आप अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं, जिससे बच्चे के लिए भी बेस्ट है और टीचर के लिए भी बेस्ट है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? इंक्लूसिव एजुकेशन प्रमोट। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या प्रमोट करता है? एक्सक्लूजन क्यों करेगा प्रमोट? इक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी, यूनिफॉर्म लर्निंग पेस, या फिर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। तो इक्वालिटी और डाइवर्सिटी। ठीक है, ये क्या इंक्लूसिव एजुकेशन क्या प्रमोट कर रहा है? इक्वालिटी और डाइवर्सिटी को। नेक्स्ट है यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या बेनिफिट है? तो प्रमोट लेबलिंग, तो लेबल तो बच्चों को नहीं करना है। बिल्ड एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, ये तो सही साउंड कर रहा है। इंक्रीज ड्रॉप आउट रेट, ड्रॉप आउट रेट को बढ़ाना नहीं है बल्कि घटाना है। रिड्यूस सोशल इंटरेक्शन, रिड्यूस नहीं करना है, इंक्रीज करना है। तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है, बिल्ड एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? अ टीचर इज़ एन इंक्लूसिव क्लासरूम मस्ट बी। एक टीचर इज़ एन इंक्लूसिव क्लास, अच्छा एक टीचर का इंक्लूसिव क्लासरूम में मतलब क्या रोल है ना, मस्ट बी क्या करना है उसको? तो स्ट्रिक्ट रहना है और इनफ्लेक्सिबल रहना है, रूड एंड अथॉरिटेटिव रहना है, पेशेंस एंड एडेप्टिव रहना है, बिल्कुल अनअवेयर ऑफ द स्टूडेंट नीड। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग जाएंगे। एक टीचर को एक इंक्लूसिव क्लासरूम में, या फिर कोई भी क्लासरूम क्यों ना हो, एक टीचर की पहचान ही वही है कि उसके अंदर पेशेंस हो और वो क्या हो, तो एडेप्टिव हो, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 16। विच डॉक्यूमेंट प्रोवाइड लीगल बैकिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, लीगल जो इंक्लूसिव एजुकेशन को हम लोग कर रहे हैं, प्रोवाइड हो रहा है, या फिर इस पर इतने ज़्यादा डिस्कशन या फिर बात हो रही है, इस पर ढेरों वेरियस प्लान या फिर मॉडल लाए जा रहे हैं, तो इसके पीछे जो लीगल बैकिंग है, ठीक है, तो वो कौन सा डॉक्यूमेंट है, देखते हैं। ऑप्शन क्या है हमारा? इंडियन पैनल कोड, आईपीसी धारा, तो ये तो नहीं हो गया। उसके बाद है राइट टू एजुकेशन एक्ट, सही बात है। फूड सिक्योरिटी नहीं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग जाएंगे, राइट टू एजुकेशन एक्ट। ठीक है, ये क्या है? तो लीगल डॉक्यूमेंट है, लीगल बाउंडिंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। इंक्लूसिव एजुकेशन कैन बी सक्सेसफुल इफ। इंक्लूसिव एजुकेशन कब सक्सेसफुल हो सकता है? जब टीचर्स आर प्रॉपरली ट्रेंड, ये तो सही साउंड कर रहा है, देखते हैं। स्टूडेंट आर पनिश्ड ऑफन,
नहीं, पनिश नहीं करना है। पेरेंट्स आर एक्सक्लूडेड, पेरेंट्स को आपको निकालना नहीं है, पेरेंट्स को आपको इंक्लूड करके रखना है। करिकुलम इज़ नॉट मॉडिफाइड, तो करिकुलम मतलब मॉडिफिकेशन उसमें होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पर बिल्कुल सही है, टीचर्स आर प्रॉपरली ट्रेन, ठीक है। टीचर को क्या करना चाहिए, अगर आप प्रॉपरली ट्रेनिंग देंगे तो इंक्लूसिव एजुकेशन बिल्कुल से क्या होगा, सक्सेसफुल होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, द सलामंस्का स्टेटमेंट, ठीक है, शायद मैं सही ही प्रोनाउंस कर रही हूँ। सलामंस्का स्टेटमेंट 1994 में जो कि आया था, ये किस लिए आया था, तो ये सबसे पहले जो अगर हम लोग बात करेंगे, ये जो स्टेटमेंट है या फिर ये इनिशिएटिव है किसका, तो इंक्लूसिव एजुकेशन का, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन लाने के पीछे सबसे बड़ा जो हाथ है वो किनका है, तो फिर वो है सलामंस्का स्टेटमेंट का। ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पर, पी स्ट्रेट इंक्लूसिव एजुकेशन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को, आज का सेकंड लास्ट है। अच्छा, ये आंसर भी हो जा रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 होना चाहिए ना। असिस्टिव टेक्नोलॉजी इन इंक्लूसिव एजुकेशन रेफर टू, जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है इंक्लूसिव एजुकेशन में, इसका क्या मतलब हो गया, तो रोबोट टीचिंग ए स्टूडेंट, रोबोट मतलब पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट को, यूज़ ऑफ टूल्स टू सपोर्ट डाइवर्स लर्नर्स, ब्लॉकिंग इंटरनेट या फिर सीसीटीवी मॉनिटरिंग। तो यहाँ पर यूज़ ऑफ टूल टू सपोर्ट डाइवर्स लर्नर, ठीक है। अब डिफरेंट टूल्स यूज़ करके क्या किया जा सकता है कि लर्नर को सपोर्ट किया जा सकता है, इसी का हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, पी ट्यूटोरिंग हेल्प इन इंक्लूसिव एजुकेशन क्लासरूम बाय, जो पी ट्यूटोरिंग है वो हेल्प करता है इंक्लूसिव क्लासरूम में कैसे, तो क्रिएटिंग कंपटीशन, आइसोलेटिंग वीक स्टूडेंट, इनकरेजिंग म्यूचुअल लर्निंग या फिर फोकसिंग ओनली ऑन टॉपर्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, इनकरेजिंग म्यूचुअल लर्निंग, ठीक है। आपस में बच्चे पढ़े सीखे, तो यही क्या है, पी ट्यूटोरिंग मतलब बहुत ही बेहतर साबित होता है म्यूचुअल लर्निंग के लिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि बच्चे इनकरेज करते हैं आपस में। तो चलिए, आज का 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया, कि होप आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपने सॉल्व किया हो। कितना क्वेश्चन आपने करेक्ट किया, ये मुझे कमेंट में बताइए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।